लगातार अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। और हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि मनोज जी, जिस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर अभ्यर्थी जो है आरोप लगा रहे हैं कि एक बार फिर से धांधली हुई है, आयोग और सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस बार तमाम व्यवस्था की गई थी, फेयर तरीके से परीक्षा ली गई, अभ्यर्थी जो एविडेंस दिखा रहे हैं, आयोग की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर जो एविडेंस अभ्यर्थी दिखाए हैं अगर सत्यता की पुष्टि होती है तो जांच होगी, जांच के बाद जो चीजें सामने आएगी उसके बाद एक्शन जो है वो आयोग की ओर से ले लिया जाएगा। लेकिन जब आंसर की जारी होता है तो अभ्यर्थी जो है वो काफी आक्रोशित हो जाते हैं। तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली आप लोगों की? हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, देखिए मेरा कहना है कि जब सरकार आपके 3 महीना 4 महीना हो गया है और 4 महीना में आपने सहायक आचार्य का परीक्षा लिया, उसका आपने रिस्पॉन्स किया, आंसर की नहीं जारी किया, और अभी आप 2 दिन 3 दिन हुआ इस परीक्षा को लेकर के और आप इतना दौड़ा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? आप जांच करिए ना, यहाँ आपका पेपर लीक हुआ था कि नहीं है, क्वेश्चन में रिपीटेड हुआ है कि नहीं है, ये सब सारी चीजों को जांच कर लीजिए। भागल थोड़े जा रहा है, 8 साल से नहीं भागा तो अभी 2 दिन में भाग जाएगा। ये लोग जो है सो चाह रहा है कि अभी तुरंत गांधी जयंती आ जाएगा, तुरंत दुर्गा पूजा आ जाएगा, उसके बाद में इसमें सेटिंग गेटिंग का खेला कर देना है। आपका पहले जो परीक्षा हुआ है उसको आप क्यों नहीं गंभीरता से ले रहे हैं? इस पर क्यों पड़े हुए हैं? अच्छा, एक कमेटी का गठन जो है मनोज जी वो यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से कई जो अभ्यर्थी है वो राज्यपाल संतोष गंगवार से भी मिलने जाते हैं और राज्यपाल के दिशा निर्देश के बाद एक कमेटी का गठन किया जाता है। तो क्या उस कमेटी से आप लोगों को भरोसा नहीं है, या फिर आप लोग इंतजार नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आचार संहिता लग जाएगा तब अभ्यर्थियों का क्या होगा? क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? अरे इस कमेटी पर कैसे भरोसा करेगी? ये कमेटी वही, जब आप दूध का रखवाली बिल्ली को दे दीजिएगा तो वो होगा। ये जेएसएससी के सारे सदस्य लोग हैं, जेएसएससी पिछले बार आउट किया था, हम लोगों के कहने पर जो है सो खूब हल्ला किया जब किए, तब ये लोग केस करता है। ये कभी अपनी, आप बताइए, ये लोग सरकारी अधिकारी हैं, जेएसएससी के लोग हैं, ये कभी कहेंगे कि हमसे पेपर लीक हुआ है? कोई अपना दही खट्टा बोलता है, ये आप बात को समझिए। ये चीज जो है, अगर आप निष्पक्ष जांच कमेटी को देते, आप जो है सो हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से करवाते या कोई रिटायर्ड हुआ न्यायाधीश से करवाते तो कोई बड़ी बात है। और आप ये जेएसएससी के क्या कहिएगा सचिव हैं, तो परीक्षा नियंत्रक हैं, वो लोग कभी मानेगा? वो अपना लोग, वो तो उसमें शामिल है, वो तो उसमें शामिल है, वो कैसे निष्पक्ष रहेगा? सो बताइए। जो देखिए, कई आरोप आप लोग मनोज जी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि आयोग की ओर से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, तमाम सवालों का जवाब भी दिया गया। आप लोगों का कहना है कि जो सवाल का जवाब दिया गया है उसे तोड़ मरोड़ कर उन्होंने जवाब दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आयोग की ओर से तो तमाम चीज़ों को रखा गया कि जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उसको भी लेकर उन्होंने प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाया, तो आप लोगों को क्या शिकायत है आयोग की ओर से जो प्रेस वार्ता रखी गई थी? क्या आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैं बता रहा हूं ना कि ये लोग कुल मिलाकर के, ये लोग सब लोग एक ही थाली के चट्टा पट्टा है और ये हमारे छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे विद्वता का क्षरण हो रहा है। आप ही बताइए कि जो लोग 8 घंटा में 8 साल से पढ़े जा रहे हैं, कितनों भी जो क्वेश्चन का आप स्टैंडर्ड देखिएगा, उसमें किसी प्रकार से जो है सो किसी भी हाल में, मैं विश्वास दिला रहा हूं, किसी भी हाल में लोग 105 110 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कितना ब्रिलियंट रहेगा। लेकिन यहां पर 140 का टप जाएगा। आप बताइए, 145 का टप जाएगा, 150 में 150 मार दिया, तो ऐसा कैसे होगा? ये ऐसा संभव नहीं है। आप जो 1 ही साल का मैं बता रहा हूं, वह 8 अगस्त 2022 का जो मैथ का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का, वो सीधे के सीधे उतार दिए।
ये प्रीवियस ईयर का जो वो बोल रहे हैं। मनोज जी, आपने जो कहा 2022 में जो एसएससी की परीक्षा ली गई थी तो उसे हुबहू जो क्वेश्चंस है वो उतारे गए। आपने सुना होगा कि जो अध्यक्ष है प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा कि रैंडमली क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि रैंडमली अगर क्वेश्चंस उठाए गए हैं, क्योंकि आप लोगों का आरोप है अगर रैंडमली क्वेश्चंस उठाए जाते तो सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चंस जो सेट किया गया वो नहीं होता, तो क्या ये भी बात आप लोग अध्यक्ष के समझ एक बार फिर से रखने की कोशिश करेंगे कि रैंडमली अगर क्वेश्चंस उठते हैं तो सीक्वेंस वाइज कैसे हो जाएंगे? देखिए करिश्मा जी, आपको मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, वो जो कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, आप बताइए ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से 2, 4, 5 लिया जाता है मॉडल, और आपको नया 10, 20, 50 क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको बता रहे हैं कि वो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यही पूछे जाएंगे, सो नहीं होता है। तो आप कैसा क्वेश्चन सेटर बना के रखें? तो फिर क्वेश्चन सेटर को देने का क्या जरूरत है? आप अपने एसएससी पिछला 5 साल का उतारिए, जिस पेपर का है सब उतार करके दे दीजिए। तो फिर आप क्वेश्चन सेटर का क्या जरूरत है? आप बताइए, क्वेश्चन सेटर क्यों बुलाया जाता है? क्वेश्चन सेट करने के लिए कि क्वेश्चन उतारने के लिए बुलाया जाता है? आप लोगों के ऊपर तो एक और आरोप लग रहे हैं मनोज जी की जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। इसको किस रूप में अभ्यर्थी ले रहे हैं? क्योंकि एक और अभ्यर्थी से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है और ना ही आने वाले समय में ऐसा कुछ सोच रहे हैं। वो लोगों का कहना है कि वो लोग अभ्यर्थी है। तो ये जो बयान सामने आ रहा है कि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसको अभ्यर्थी किस रूप में ले रहे हैं? आप पहले एक बात बताइए कि जो माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी के पास में आप खाली आप जो जेएमएम या कोई बोल रहा है, समझे ना, उसको सिर्फ इतना बोलिए कि मनोज यादव के साथ हेमंत सोरेन का कितना फोटो है, पहले से बताइए। रघुवर सरकार के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे, जब अन्याय वहां पर हो जा रहा था 11 जिला 13 जिला का, तो यही हेमंत सोरेन आकर के मेरा पीठ थपथपाते थे। और आज हमको बोल रहे हैं कि हम भाजपा का आदमी हैं। हमने नारा दिया था हिम्मत है तो हिम्मत है, और आज ये बोलते हैं हमको भाजपा का आदमी है। ये आप जो बताइए कि ये इससे भी ज्यादा गद्दारी कोई हो सकता है? जब हम आपके साथ थे, ताल में ताल, आप झारखंडी होने के नाते मैं आपका साथ दे रहा था, और आज मुझे भाजपा का आदमी कहते हैं। आज आपके कंधे पर भाई हमको कह करके पुकारते थे, आज हमको भाजपा का आदमी कहते हैं। आज अगर यदि ये सब सारा बात ये पता चल गया कि ये भाई के भी पीठ में खंजर भोंकने वाले लोग हैं, ये सब मैंने भाई के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। हम यही मनोज यादव बोला था हिम्मत है तो हिम्मत है, इनके लिए जो हम लड़ा करते थे, ये आएंगे तो 5 लाख रोजगार मिलेगा, और वो बोलते थे बहुत अच्छा मनोज बहुत अच्छा, लेकिन ये तो पूरी तरह से फ्रॉड निकले जी, अपना भाई को धोखा दे दिए। और हमको बोलते हैं भाजपा का आदमी है, हम भाजपा का आदमी है। हमको कहीं पर आप देखें भाजपा का पट्टा लगा के घूमते हुए? आपने देखा है कि भाजपा का कोई लोगो लगा के घूमते हुए? जी देखिए, कल सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कितने अभ्यर्थी आएंगे, आखिर आप लोगों की ओर से क्या रणनीति बनाई गई है, कैसे आयोग के अध्यक्ष तक पहुंचना है, क्या रणनीति है आप लोगों की ओर से? देखिए, हमारी रणनीति कुछ नहीं है। आप बता रहे हैं जो गलती किया है जेएसएससी, और ये तमाम छात्रों ने 30 तारीख का जो डेट तय किया है, हम इसमें कोई नेता नहीं, इसमें बता देना तमाम छात्र जो है करिश्मा जी, वो सारे लोग जो है जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो जो 8 साल से पढ़ रहे हैं, जिनके साथ में अन्याय हुआ है, वो लोग खुद लड़ाई कर लड़ रहे हैं। ये दूसरी बात है कि हम एक बड़े भाई होने के नाते जो है जो गड़बड़ियां हुई है, हमने मुखरता से आप लोगों को मजबूती से रखा, हमने उनका साथ दिया। और ये हेमंत सोरेन जी भी जानते हैं, और उनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री और विधायक भी जानते हैं कि मनोज यादव जो है, जब भाजपा की भी सरकार गड़बड़ियां थी, तब ये छात्र नेता के रूप में उनका साथ देते थे और वह सरकार का खिलाफ करते थे। आज यदि जो है सो अगर ये गड़बड़ी करेंगे, आपको मालूम होगा, सबसे बड़ी बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जेएसएससी में एक भी परीक्षा फेयर नहीं हो रहा है करिश्मा जी। हकीकत तो ये है, हम आगे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और बता रहे हैं यही जो वह लड़का लोग जिसके बारे युवा बदलो सरकार और पाओ अधिकार बोले थे, अब यही जुआ इनका जो है सो इनका जिंदगी जुआ बना रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार हम हर एक लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार अपनी बात प्रमुखता से लोगों के बीच रखने की कोशिश करते हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि मनोज यादव भी अपनी बात को हमेशा लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। और देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे जो अभ्यर्थी है वो पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। और लगभग अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस बार घोटाले हुए हैं, इस बार भी धांधली हुई है। देखिए कई जो अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके हमारे साथ जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार धांधली हुई है, कई जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। तो देखिए कई जो अभ्यर्थी है उन्होंने एविडेंस जरूर दिखाया है, जांच भी हो रही है। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इस जांच से उन्हें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो जांच कर रहे हैं वो आयोग के ही अधिकारी है। तो ऐसे में उनका कहना है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि देखिए सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं, आयोग की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि आखिर इस परीक्षा में धांधली हुई है या फिर नहीं हुई है। तो देखिए ये तस्वीर लगातार हम दिखाने की कोशिश करें कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है उनसे हम लगातार जुड़ने की कोशिश करें, पल पल की अपडेट लेने की कोशिश करें कि आखिर अभ्यर्थी कितने बजे निकले हैं, आखिर कितने बजे राजधानी रांची पहुंचेंगे। देखिए अगर पैदल मार्च करते हुए निकले, मैंने आपको पहले ही कहा कि 90 से 100 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसे में अगर अभ्यर्थियों ने तय की है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल सुबह तक अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचेंगे और 10 बजे एकत्रित होंगे जो एसएससी कार्यालय के समक्ष। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर आयोग की ओर से क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जाते हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अलग अलग तख्ती लिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो देखिए एक एक करके हम तमाम अभ्यर्थियों से जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी ओर से क्या कुछ रणनीति जो है वो की गई है। इसके साथ ही देखिए अमूमन ऐसा देखने को मिलता है जब इस तरीके का जब आंदोलन देखने को मिलता है या फिर युवा जो है वो सड़कों पर आंदोलन करते हैं तो उन्हें रोका जाता है प्रशासन की ओर से। और इस बार भी कई अभ्यर्थियों ने यह कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें हजारीबाग में रोका गया, बावजूद उसके अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि उनका भविष्य जो है अब पूरे तरीके से अंधकार में जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि कई ऐसे अभ्यर्थी है, कई ऐसे युवा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और चाहते हैं कि पढ़कर वो आगे बढ़े, नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार तेजी लाए ताकि उनकी नियुक्ति हो जाए, ताकि घर की जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। लेकिन अभ्यर्थी जो है उनका कहना है कि जब इस तरीके का मामला सामने आता है, इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आती है तो अभ्यर्थियों का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। और ऐसे में लगातार हम हर एक अभ्यर्थियों का कमेंट भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि आप खुद ही देख लीजिए कि कितने सारे क्वेश्चंस जो है इस बार कहीं और से उठाए गए हैं। देखिए इससे पहले भी अभ्यर्थियों का कहना था कि 2022 का जो एसएससी की परीक्षा ली गई थी उसमें से कई जो क्वेश्चंस है वो उठाए गए थे। और लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक एक करके हम अभ्यर्थियों को उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभ्यर्थियों से हम जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर उनके सेंटर में क्या कुछ इस तरीके का मामला सामने आया था। देखिए 2-3 अभ्यर्थियों ने कहा कि कई ऐसे सेंटर है जहां से इस तरीके का जो मामला है वो सामने आया, हजारीबाग के कई सेंटरों में इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया। तो ऐसे में 2400 जिलों से जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची कूच कर रहे हैं, राजधानी रांची आ रहे हैं और प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं उसे भी पूरी कर ली गई है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों ने ये ठाना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कल की भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए जो अभ्यर्थी है हजारीबाग से निकल चुके हैं। गांधी मैदान में सारे जो अभ्यर्थी है एकत्रित हुए थे। कोई छाता से आप देख पा रहे होंगे क्योंकि धूप काफ़ी है और ऐसे में कोई छाता लेकर तो कोई हाथों में तख्ती लेकर। किसी का कहना है कि इस बार जो परीक्षा ली गई उन्हें ऐसा लग रहा था कि इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से अगर बाधित है तो शायद इस बार फेयर तरीके से परीक्षा ली जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस बार फेयर तरीके से परीक्षा ली गई है, क्योंकि जो एविडेंस ये लोग दिखाए हैं उसकी जांच फिलहाल चल रही है। अब जांच के बाद क्या आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले आप देख पा रहे होंगे क्योंकि जब से आंसर की जारी हुआ है तब से अभ्यर्थी ज़्यादा आक्रोशित है, अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि आयोग की ओर से ये कहा गया था कि आंसर की जारी नहीं किया जाएगा और उसके बाद जब आंसर की जारी होता है
तो अभ्यर्थी रणनीति बनाते हैं कि आखिर आगे क्या करना है। देखिए एक बार फिर से उदय मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक अभ्यर्थी है जिन्होंने इस बार परीक्षा दी और शायद इस बार भी इन्होंने सोचा होगा कि इनकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन इस बार भी जो पेपर लीक का मामला, धांधली का मामला वो सामने आ रहा है। तो ऐसे में हम फिर से उदय मेहता से जुड़ते हैं। उदय मेहता, आप लोग चरही से आगे बढ़ चुके होंगे, क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या प्रशासन की ओर से आप लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग रांची नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को रांची पहुंचते पहुंचते शायद देर रात हो जाए या फिर सुबह हो जाए, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? अगर प्रशासन की ओर से रोका जाता है तब आप लोग क्या कीजिएगा? किस तरीके की तैयारी अभ्यर्थियों की ओर से की गई है? हाँ जी, नमस्कार मैम। हम लोग अभी जो है पैदल मार्च करते हुए मांडू के करीब पहुंचने वाले हैं और आप देखेंगे पीछे अभी तक प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि आगे जाकर के रोका जाएगा। पास आप तक पहुंच रही है उदय जी? अगर प्रशासन की ओर से रोका जाता है तो आप लोगों की ओर से क्या रणनीति बनाई गई है? हम लोग मान लो कि आसपास जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है उदय जी। पहुंचने वाले हैं। चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और ऐसे में कई ऐसे जगह होंगे जहां पर नेटवर्क इशू होगा और यही वजह है कि उदय मेहता की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बहुत कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।